सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 13 विजय बेला। किसके द्वारा लिखा गया है? श्री जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है यह चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। 1857 की क्रांति भारतवासियों में एक आत्मबल का संचार करता है। उन्हें यह एहसास होता है कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने में समर्थ हैं। यह आत्मबल 80 वर्ष के सेनानी वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण हो पाता है। जगदीशपुर के महाराजा कुंवर सिंह की पराक्रम कथा इस रूप में वर्णित है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके एक बाह में गोली लग गई और वे युद्ध करते रहे। अंत में पीड़ा की अधिकता के कारण अपनी घायल बाह को स्वयं काटकर गंगा को भेंट चढ़ा देते हैं। कौन? जगदीशपुर के महाराजा कुंवर सिंह। यह कथन कि रैयत मल्लाह किसान यही वे शक्ति हैं जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है, जन के प्रति कुंवर सिंह के स्नेह भाव को व्यक्त करती है। स्नेह भाव को स्नेह भाव को लोगों के प्रति। ऐतिहासिक एकांकीकार श्री जगदीश चंद्र माथुर ने कुंवर सिंह के इन्हीं रूप छवि को एकांकी के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पात्र परिचय सबसे पहले समझ जाते हैं कि कौन कौन सा किसको पात्र किरदार मिला हुआ है। तो कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के सेनानी थे। बिहार में जगदीशपुर के महाराज भी थे। कौन? कुंवर सिंह। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई। कौन थे? अमर सिंह। हरिकिशुन सिंह तो एक कुंवर सिंह का वफादार साथी थे। कौन? हरिकिशुन सिंह। नाथू सरदार तो नाथू सरदार कौन थे? शिवापुर घाट पर मल्लाहों के सरदार थे। भीमा एक मल्लाह थे। मल्लाह में समझ रहे हो ना, जो नाव खेने वाले होते हैं उसको मल्लाह बोलते। ठीक है। मैकू में दूसरा मल्लाह है। भीमा एक मल्लाह, फिर मैकू भी एक दूसरा जो है ये भी नाव खेने वाले मल्लाह हैं, नाव चलाने वाले। पुरोहित जी कुंवर सिंह के राज पुरोहित थे। और विश्वनाथ सिंह अमर सिंह का हरकारा मीन संदेश वाहक होता है बच्चों। ठीक है। जैसे आप लोग हरकारा कहीं पर लिखा है तो उसका अर्थ समझ जाइएगा, संदेश वाहक जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार से जो है अब के समय में इसको क्या बोलते हैं? पोस्टमैन, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो ये संदेश वाहक थे। जैसे राजा इनको बोलते थे कि यहाँ से वहाँ संदेश पहुँचाना है तो संदेश पहुँचाने के लिए जाते थे। कौन? विश्वनाथ सिंह। इसका हरकारा था संदेश वाहक अमर सिंह का। ओके, चलिए पहले दृश्य में देखते हैं। मल्लाही के सरदार की झोपड़ी के सामने गंगा से कुछ हटकर नाथू सरदार खड़ा है। भीमा मल्लाह का प्रवेश। भीमा जो मल्लाह है वो प्रवेश करता है। भीमा सरदार आ गए भीमा, काम पूरा हुआ? भीमा बिल्कुल, देखो ये 4 नावें किनारे पर भी आ लगी। सरदार कुल 40 नावें होगी। भीमा कहता है छोटी बड़ी सब मिला करके। पानी में से निकालते निकालते दम फूल गया, बहुत मेहनत करना पड़ा। सरदार ना डूबते तो फिरंगी जनरल गोलियों से नावों को बेकार कर तो देता ना। भीमा सिपाही लोगों के उतरने पर मल्लाहों को क्या हुक्म है? भीमा कहता है सिपाही लोगों के उतरने पर मल्लाहों को क्या हुक्म है? भीमा कहता है सरदार ने कहा था सब नावें इसी किनारे रहेंगी और रात रात में उस पार वापस होकर फिर डुबा दी जाएंगी। अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी, यह देखो ना। तो सरदार कहता है हाँ, पर महाराज अभी तक नहीं आए। भीमा कहता है महाराज सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं। सारी फौज को उतारकर खुद नाव पकड़ेंगे इस उम्र में, और यह किस हिम्मत? सुना है 80 बरस के हो चुके हैं। सरदार एक पखवाड़े से बराबर लड़ाई हो रही है। अतरौलिया, आजमगढ़, मगहर, हर जगह कुंवर सिंह, हर जगह हुआ तूफान, मगर गंगा मैया ने कैसी शक्ति उस बूढ़े कुंवर सिंह के बदन में फूंक दी है। बिजली की जोत है, बिजली की तरह है, पल में चकाचौंध कर दे। सावन की झड़ी है कि जो थमने का नाम ही न ले।
भीमा, एक बात कहूँ सरदार, धरती से आसमान तक बादल घुमड़ते हैं तो बिजली कड़कती हैं। राजा कुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और रैयत का बल है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह अमृत का घूंट पिए हैं, उसे बुढ़ापा छू नहीं सकता। सरदार, तुमने वह गीत सुना है? सरदार कहता है, कौन सा? भीमा, राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार कहता है, कुंवर सिंह के गीत तो आजकल बच्चे बच्चे की जबान पर हैं, फिर भी गीत सुनाओ। भीमा गाने के स्वर में कहता है, राजा कुंवर सिंह का राज, कि जिसमें सिरजे सबके काज, कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिनके छूने में थी लाज, ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार, भीमा महाराज को अब तक आ जाना चाहिए था। शायद चलते चलते फिरंगी की आंखों में कुछ और दूर झोंकने का इंतजाम करते हों। भीमा, राजा कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं सरदार, कटार की धार सी पैनी है, अर्थात साफ बुद्धि की है, सार बहुत तेज बुद्धि की है। हर किसून को साधु बनाकर भेजा, जानते हो किस लिए? सरदार, क्यों? भीमा, हर किसून ने गांव गांव में खबर उड़ा दी कि नावें तो मिल नहीं रही, इसलिए कुंवर अपने फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे। सरदार, फिरंगी ने सब सुना होगा। भीमा कहता है, सब सुना, और फिर हर किसून ने जर्नेलों, है ना, के सामने भी यही बात कही। फिर क्या था? दोनों जनरलों ने बलिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा दिए। वहां छिप कर दांव लगाए बैठे हैं कि कब कुंवर सिंह के हाथी गंगा पार करे और कब उन्हें ठिकाने लगाएं। सरदार हंसते हुए, खूब कहा आपने। और इधर सेवा घाट पर मैदान साफ हो गया और राजा कुंवर सिंह नावों पर गंगा पार कर क्या पहुंचे। खूब छकाया उनको। दूर से कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सरदार, भीमा कुछ सुना? सरदार कहता है, भीमा कुछ सुना? भीमा कहता है, गोलियां। सरदार, भीमा, वह फिरंगी की फौज, वह देखो। फिर गोलियों की आवाज़ और स्पष्ट। मैकू कहता है, सरदार वह देखिए, नाव, अकेली नाव। सरदार, हाँ महाराज ही हैं। गोली की आवाज़, गोली चल रही है, नाव पर निशाना है। भीमा कहता है, अगर मल्लाह को गोली लगी तो फिर बौछार देखना। मैकू, और अगर महाराज को लगी तो? सरदार, कुछ करना है, सिपाही लोग कुछ ना कर सकेंगे इस मौके पर। सरदार, मैं जाता हूँ। गोलियों की आवाज़ सुन करके, है ना, भीमा कहता, किधर? सरदार, नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, तुम किनारे से खींचना। तो भीमा कहता है, नहीं सरदार, तुम यहीं ठहरो, तुम्हारे बिना इधर का काम बिगड़ सकता है। मैकू, यह लो रस्सा, मैं कमर से बांध कर ले तैरता हूँ, जरूरत होगी तो नाव से बांध दूंगा और तुम लोग खींचते जाना। महाराज को बचाना है। भीमा जाता है, गोलियों की आवाज़, फिर पानी में छपाक करके वो कूद जाता है। सरदार, मैकू। सरदार कहता है, मैकू, यह उसी गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है, उसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बलिया से लौट पड़ी है। फिर मैकू कहता है, हाथ तो कुछ नहीं लगा। सरदार, अगर महाराज पहुंच जाए तभी तो भीमा आगे बढ़ निकला है। रस्सी इसी खूंटे से बांध दे मैकू, और तू किनारे पर जाकर मल्लाहों को रस्सी पर लगा दे। एक आध गोली की आवाज़ जब तब सुनाई पड़ती है, वैसे ही मैकू खूंटे से रस्सी बांधते हुए, गोलियों की बौछार कम हो गई। सरदार कहते हैं, नाव करीब आ गई हैं, फिरंगी को गोली कहाँ तक पहुँचेगी? मैकू जल्दी दौड़। भीमा इशारा कर रहा है, दौड़, ला यह रस्सी मुझे दे, उतर जा पानी में। मैकू का दौड़ते हुए जाना होता है। सरदार कहता है, मैकू शाबाश। रस्सी हाथ में ले लेता है। घोड़े की टाप सुनाई पड़ती है। सरदार, कौन? अश्वारोही कहता है, जो घोड़े पर बैठा रहता है। महाराज कहाँ हैं? सरदार, आप कौन हैं? अश्वारोही, जगदीशपुर से मैं आ रहा हूँ। पड़ाव पर मालूम हुआ महाराज घाट पर उतर रहे हैं, अभी उतरे नहीं हैं। सरदार कहता है, गंगा मैया की कृपा रही तो पल भर में उतर जाते हैं, देख रहे हैं नाव। अश्वारोही, क्यों? जो घोड़े पर सवार रहता है कहता है, क्यों? सरदार कहता है, गोलियों की बौछार झेलते हुए आए हैं। अश्वारोही, गोलियां तो हमारी फौज पड़ाव पर क्यों है? सरदार कहता है, यह फौज के इस पार उतर जाने के बाद हुआ है। अश्वारोही कहता है,
क्या इधर ही आ रहे हैं। एक और हरकिशन सिंह और दूसरी ओर सरदार कहता है भीमा मल्ला मेरा मल्ला, इधर आए सरकार इधर। पानी की छप छप घायल कुंवर सिंह का प्रवेश। थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं किंतु स्वर में फिर भी दृढ़ता है, साहस है। कुंवर सिंह, नाथू सरदार, तुम्हारे यह भीमा मल्ला बहुत दिलेर हैं, इसी की बदौलत हम किनारे पर आ सके हैं। सरदार कहता है महाराज, जो आपके कुछ काम आ सके वह भाग्यवान है। हरकिशन सिंह, महाराज आपको यहाँ कुछ देर रुकना जरूरी है। कुंवर सिंह, खून देखकर डरते हो हरकिशन सिंह? हरकिशन सिंह कहता है दोनों चोटें गहरी हैं। कुंवर सिंह कहता है जांघ का जख्म तो गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया, लेकिन बांह को तुमने बेकार बांधा। हरकिशन सिंह, दर्द ज्यादा है क्या? कुंवर सिंह कहता है एक यह हाथ बेकार हो गया हरकिशन सिंह, हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है, फिरंगी की गोली। हरकिशन सिंह, यहाँ कोई जर्रा भी तो नहीं है ना? सरकार रात भर यहाँ आराम करे, मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ। दर्रा मीन्स वही वैद्य होता है। कुंवर सिंह कहता है नाथू सरदार, तुम लोग दिलेर हो लेकिन अकल मोटी है। मैं और मेरी फौज के आदमी यहीं रहेंगे, है ना, यहाँ रहेंगे तो भोर होते ही, सुबह होते ही गाजीपुर में फिरंगियों का स्टीमर आ पहुँचेगा। सरदार लेकिन आपको तकलीफ? कुंवर सिंह कहता है तकलीफ? नाथू सरदार, तुमने नशा किया है कभी? तुमने नशा किया है कभी? सरदार कहता है सरकार अक्सर करते हैं। कुंवर सिंह, मुझे भी यह एक साल से नशा है, फिरंगियों ने मुझे एक नया नशा दे दिया। सरदार कहता है महाराज की जीत की हर जगह जय जयकार है, महाराज की जीत की हर जगह जय जयकार है। कुंवर सिंह कहता है जीत और हार क्या है? युद्ध में एक हुनर है, कला है। आंख मूंदकर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध कला नहीं है, असली हुनर है शतरंजी चालों में मात और मात देने में। इन फिरंगी जर्नलों को छकाने में जो मजा आता है उसके आगे सब नशा फीके हैं, सब नशे फीके हैं। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, मैं कहता हूँ कलावंत अपना हुनर दिखाने में चोट खा जाए तो उसकी वह चोट सिंगार हो जाया करते हैं, सिंगार हो जाती है। भीमा कहता है राजा कुंवर सिंह की दिलेरी जवानों को नीचा दिखाती। कुंवर सिंह, तुम कहते हो मैं बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता नहीं मगर मौत को न्योता भी नहीं देता। आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पर कदम पीछे भी हटा सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग है, कोरा दिल ही नहीं। हरकिशन सिंह जी, हरकिशन सिंह जी कहता है जी आप थोड़ा लेट जाएं, मैं डोली का बंदोबस्त करता हूँ। कुंवर सिंह, डोली? मुझे मेरे बुढ़ापे की याद न दिलाओ हरकिशन सिंह जी, कितने देर का रास्ता होगा? हरकिशन सिंह जी, जगदीशपुर का यही कोई अश्वारोही कहता जो अब तक चुप खड़ा हुआ था। कहता है महाराज घोड़े से रात भर का रास्ता है, डोली में देर लगेगी। कुंवर सिंह, तुम कौन हो? अश्वारोही कहता है मैं अभी जगदीशपुर से आया हूँ महाराज ही के पास, मैं अभी जगदीशपुर से आया हूँ महाराज जी के पास। कुंवर सिंह बैठकर, तुम जगदीशपुर से आए हो मेरे पास और अब तक चुपचाप खड़े हो? खड़े ही रहे, तुम्हारा नाम क्या है? तो अश्वारोही कहता है विश्वनाथ सिंह, यह खरीता भी लाया हूँ, खरीता खत भी लाया हूँ। कुंवर सिंह कहता है किसने भेजा है? विश्वनाथ कुंवर अमर सिंह ने। कुंवर सिंह, पढ़ो। हरकिशन सिंह, अमर सिंह क्या लिखता है? विश्वनाथ, तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो, नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता है, नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता हूँ, ये लिखा है ना। क्या लिखा है? हरकिशन सिंह, अमर सिंह क्या लिखता है? विश्वनाथ, तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो, नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता हूँ। विश्वनाथ, खता हुई महाराज, मैं समझा महाराज घायल है। कुंवर सिंह, फिर वही बात, जिस भाई से 10 महीने से बिछड़ा हुआ हूँ उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतजार करूँ। जगदीशपुर वापस पहुंचने के लिए मैंने आजमगढ़ छोड़ा, गाजीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करने के लिए यह सब जाल रचा। हरकिशन सिंह, वह तो अब तक जगदीशपुर पहुंच गए होंगे। कुंवर सिंह, कौन? अमर सिंह? क्या यही लिखा है? पूरी बात कहो हरकिशन सिंह जी। हरकिशन सिंह,
फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है। कुमार अमर सिंह आज शाम ही दल बदल सहित वहां पहुंच रहे हैं। दक्षिण का सारा इलाका हाथ में आ गया है। आपके पहुंचने भर की देर है। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे फिर जमा हो रही हैं। आजमगढ़ की लड़ाई की चर्चा से महाराज का असर दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। कुंवर सिंह और फिरंगी हरकिशन सिंह आरा में ही हैं। जंगल की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती, मगर हमले की तैयारी जोरों से कर रहे हैं, जासूसों ने खबर दी है। कुंवर सिंह क्या? हरकिशन सिंह, कर्नल लिगार्ड नामक अफसर 1-2 दिन में ही हमला करने वाले। जंगल के किनारे पर रसद का सामान पहुंच जा रहा है। कुंवर सिंह, तो हम अभी रवाना होंगे। अभी कुछ का डंका बजाओ, सवेरे तक पहुंचना है। तुम लोग जाओ, तैयारी करो, लेकिन जरा ठहरो। हरकिशन सिंह जी। कुंवर सिंह, कुहनी की चोट ने इस हाथ को बेकार ही नहीं किया है, सारे बदन में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। हरकिशन सिंह जी, फौज को आगे बढ़ने दे महाराज, पीछे चले। कुंवर सिंह, तुम नहीं समझते हो हरकिशन सिंह, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं, मैं बेताब हूँ। फिरंगी से बदला लेने के लिए उसने मेरा मंदिर ढहाया, उसने मेरे भोजपुर की गरीब रैयत को सताया, लोगों को सताया, जिसके अरमानों का मैं आईना हूँ। मैं नहीं रुक सकता। हरकिशन सिंह, लेकिन बदन में फैलता हुआ यह जहर, महाराज तो घोड़े पर देर तक चढ़ भी नहीं सकेंगे। कुंवर सिंह, उसका इलाज है। जिस भुजा को फिरंगी की गोली जहरीला बना रही है, यह गलती हुई सड़ती हुई भुजा है, इसे अलग करना होगा। भीमा महाराज। हरकिशन सिंह, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? कुंवर सिंह, तुम किसी हकीम से पूछ लो, डॉक्टर से, वैद्य से पूछ लो। गलते हुए अंग को अलग करना ही बुद्धिमानी है। और फिर यह भुजा जिस फिरंगी गोली यह पवित्र बना चुकी है तुम में कोई माई का लाल जो एक ही बार में इस भुजा को अलग कर दे? तुम नाथू सरदार? नहीं। तुम विश्वनाथ? तुम भी नहीं। भीमा? कोई नहीं। हरकिशन सिंह, उठाओ खड़ग, मेरे मुंह से आ भी न निकलेगी। कुंवर सिंह कहता है। हरकिशन सिंह जी कहता है, मालिक पर हाथ उठाओ महाराज, यह मुझसे न हो पाएगा। कुंवर सिंह, अच्छा तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तलवार निकालते हुए तुम न सही, मेरी प्यारी तलवार तो मेरा कहना मानेगी ही। इस तेज धार का पानी फिरंगी के लगाए धब्बे को झट से धो देगा। विश्वनाथ, तो क्या महाराज अपने हाथों? कुंवर सिंह, यहाँ नहीं, आओ मेरे साथ गंगा मैया के किनारे। उन्हीं की मझधार में यह गोली लगी थी, उन्हीं की धार में यह भुजा भी अर्पित करूंगा। आओ, थोड़ा भी यहीं ले आओ। आओ, घोड़ा भी यहीं ले आओ, घोड़ा को भी यहीं ले आओ। कुंवर सिंह और उसके साथी जाते हैं। पदध्वनि भीमा सरदार को रोक लेता है ना? और भीमा कहता है, सरदार भीमा महाराज को रोकने की शक्ति मुझ में तो क्या, देवताओं में भी नहीं है। नेपथ्य से कुंवर की आवाज। कुंवर सिंह, गंगा मैया, तुम्हारे इस बेटे ने बहुतेरी खून की नदियां बहाई हैं। आज एक अनोखी भेंट लो माँ। फिरंगी की गोली से पवित्र किए इस शरीर को पवित्र करो। माँ, मुझे शक्ति दो। तुम्हारा यह जल हाथ में लेकर शपथ रख खाता हूँ, जब तक तन में जान है, यह देश सेवा में लगा रहेगा। तो यह भेंट लो माँ। जय गंगा मैया की। तलवार से घायल हाथ को काट देते हैं। भीमा, राजा कुंवर सिंह की जय। सरदार रणबांकुरे कुंवर सिंह की जय। हरकिशन सिंह महाराज, घोड़ों के टापू का स्वर। भीमा, सभी स्वर में सरदार वह देखो सरदार, कैसी ऊंची लहर है। भीमा, माँ गंगे उमड़ रही हैं। सरदार, उमड़ो माँ, उमड़ो, ऐसी भेंट और कब मिलेगी तुम्हें माँ। कुंवर सिंह, तुमने मेरी भेंट स्वीकार की माँ। माँ। दूसरा दृश्य। 5 दिन बाद जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह का महल। दूर से शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कभी कभी बंद हो जाती हैं। कुछ लोग खड़े हैं। अमर सिंह का प्रवेश होता है। अमर सिंह कहता है, यह शहनाई, ओह चौबदार, बंद करो यह शहनाई, महाराज को आराम की जरूरत है। हरकिशन सिंह, स्वयं महाराज की आज्ञा है कि शहनाई बजेगी। अमर सिंह, कौन हरकिशन? तुम भी महाराज के हट को नहीं रोकते। हरकिशन सिंह, आप जो उनके भाई हैं कुमार अमर सिंह, आपकी बात वे नहीं मानते तो मैं भला। अमर सिंह, उनका कहना है अमर सिंह ना भी होता तो भी मेरे भाइयों की कमी नहीं। हरकिशन सिंह, लेकिन आपके दिलेरी का तो वे लोहा मानते हैं। गंगा के तट पर आपकी जगदीशपुर पहुंचने की बात सुनी तो यहाँ आने के लिए बेताब हो उठे। अमर सिंह, हरकिशन सिंह, मैं दंग हूँ।
दादा ने यह लोहे का बदन, यह न थकने वाला दिमाग कहाँ से पाया। रात ही रात घोड़े पर चलकर यहाँ पहुँचे, कटी भुजा घायल बदन, ना नींद ना आराम, और यहाँ आते ही दूसरे दिन फिरंगियों से वह घमासान लड़ाई। हरकिशोर सिंह महाराज की यह सब बड़ी विजय थी, यह सबसे बड़ी विजय थी। सैकड़ों गोरे सिपाही मारे गए, सारी रसद हमारे हाथ आ गई, सारी रसद हमारे हाथ आ गई। रसद मीन्स जो हिस्सा होता है ना, वो हमारे क्या हो गए, कहा गया है कि हमारे साथ आ गई, सारी रसद हमारे साथ हमारे हाथ में आ गई, अर्थात हम विजय प्राप्त कर लिए। अमर सिंह अब फिरंगी इस इलाके में मुंह ना दिखा सकेंगे। हरकिशोर सिंह, कर्नल रेगार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की इज्जत में भारी बट्टा लगा है, अर्थात नुकसान पहुंचा है। अमर सिंह दादा की यह सूझ अनोखी थी, पहले दुश्मन को जंगल से दूर तक घुस आने दो और फिर हठात तीनों तरफ से छापा मारो। यह जंगल जगदीशपुर का कवच है। चौबदार का प्रवेश होता है। चौबदार, मालिक पुरोहित जी पधारे हैं। अमर सिंह, पुरोहित जी आने दो। चौबदार जाता है, पुरोहित जी का प्रवेश। पुरोहित जी कैसे हैं महाराज? मेरे पास आज्ञा पहुंची, तुरंत बुलाया है। अमर सिंह जगदीशपुर के महल पर कंपनी के झंडे के स्थान पर यह भारतीय झंडा देखकर संतोष हुआ। पुरोहित जी एक दिन फिरंगियों के अत्याचारों को देखकर महा असंतोष हुआ था। महल के वृक्षों पर लाशें टांगी गई थी, मंदिर को बारूद से उड़ा दिया गया था, और आज आप दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से फिरंगी किंकित विमूढ़ हैं, अर्थात जो है क्या करे क्या ना करे इस स्थिति में हैं। अमर सिंह, लेकिन पुरोहित जी मैं समझता हूँ दादा काल और उम्र के बंधनों से परे हैं। पुरोहित जी, आपने ठीक सोचा था कुमार साहब, उनके यश के उत्तुंग शिखर तक काल की पद दलित धूल नहीं पहुंच सकती। सफलता जो है उनका जो है एक प्रकार से कहे तो उत्तुंग शिखर पर है, अर्थात चोटी पर है। हरकिशोर सिंह इधर ही आ रहे हैं। कुंवर सिंह का प्रवेश, स्वर में शिथिलता। पुरोहित जी, महाराज धीराज, कुंवर सिंह की जय हो महाराज, यह अवस्था में आपको बाहर आना उचित नहीं। कुंवर सिंह कौन? पुरोहित जी आप आ गए। अमर सिंह, तोषक मंगाऊं? कुंवर सिंह मंगाओ, और पिताजी का दिया पुराना खड़ग भी। पुरोहित जी, देखा यह लिबास? पुरोहित जी, महाराज का प्रताप द्विगुणित होकर चमक रहा है इस राजसी वेशभूषा में। कुंवर सिंह, जानते हो हरकिशोर जी सिंह, आज मैंने यह ठाठ क्यों रचा है? नहीं जानते? तोषक लाया जाता है और चौकी पर रख दिया जाता है। कुंवर सिंह बैठते हैं। हरकिशोर सिंह, महाराज थोड़ा लेट जाएं, थोड़ा लेट जाएं। हरकिशोर सिंह, महाराज थोड़ा लेट जाएं। कुंवर सिंह, यह लिबास लेटने के लिए नहीं है। हरकिशोर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, हाँ भैया। कुंवर सिंह, मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया था। पुरोहित जी, बाहर सब महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। हरकिशोर सिंह, भोजपुर के सब परगनों के जेठ रैयत आए हैं। कुंवर सिंह, बुलाओ उनको। अमर सिंह, यहाँ। कुंवर सिंह, हाँ, यह महल जितना मेरा और तुम्हारा है उतना ही उनका भी। चौबदार जाने को उद्यत। कुंवर सिंह, और चौबदार, उन्हें भी बुलाओ। क्या नाम था उस मल्लाह का? हरकिशोर, हाँ हरकिशोर। हरकिशोर सिंह, नादू सरदार? कुंवर सिंह, हाँ, और वह जिसने नाव खींची थी? हरकिशोर सिंह, भीमा मल्लाह, हाँ। कुंवर सिंह, दोनों को बुला लो। चौबदार का प्रस्थान होता है। पुरोहित जी, महाराज आपकी भुजा बहुत अधिक सूज रही है, आप विश्राम करें। कुंवर सिंह कहता है, पुरोहित जी 8 महीने पहले आपने मदिरा का एक घूंट पिलाया था। पुरोहित जी, राजपुतियान का घूंट, विदेशियों से प्रतिशोध लेने की मदिरा का घूंट। कुंवर सिंह, पुरोहित जी नशा उतर रहा है, बुढ़ापे के बंधन तो जो टुक टुक हो गए थे फिर से जुड़ गए हैं। अमर सिंह, रूंधे गले से दादा दादा। कुंवर सिंह, छी। अमर सिंह, तुम्हारी आंखों में आंसू? आज तो मेरा विजय की बेला है, विजय का यह समय है। आज तो फिरंगी के अरमानों की कब्र पर मेरा सिंहासन जम रहा है और तुम्हारी आंखों में आंसू। इधर देखो, रैयत मल्लाह और ग्वाले, चौबदार के साथ जेठ रैयतों जितने है ना, एक पद सबका था वहाँ पर। जैसे यहाँ सरपंच पंच होता है उसी प्रकार से ना, मल्लाहों और मल्लाह मीन्स नाव चलाने वाले, और ग्वालों का जो प्रवेश होता है उसी प्रकार से वहाँ पर क्या है कि अमर सिंह कहता है जैसे ही उनका प्रवेश होता है तो दादा, कौन सी शक्ति जिसने आपके प्राणों में अटूट साहस का तूफान फूंक दिया था, मुझे भी उसका वरदान दीजिए। कुंवर सिंह, वह देखो अमर सिंह, जेठ रैयत, मल्लाह किसान,
यही है वह शक्ति जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है। यही है वह तुरही जिसकी आवाज़ मेरे गले से निकलती थी और फिरंगी भाग निकलते थे। अमर सिंह, नेह के बिना ज्योति कैसी, नेह के बिना, प्रेम के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसी, इसके साथ ना छोड़ना भैया। प्रजा ही तो राजा की शक्ति होती। अमर सिंह, दादा मैं समझ रहा हूँ। कुंवर सिंह, सहनाई क्यों बंद कर दी? पुरोहित जी, तिलक लगाइए लगाइए। आप लोग चुप हैं। कुंवर सिंह का राज तिलक और यह चुप्पी हरकिशन सिंह। हाँ भीमा मल्ला, भीमा महाराज। कुंवर सिंह, तुम्हारे राजा का तिलक है और तुम गीत ना सुनाओगे? आज मल्लाहों का यह गीत, मल्लाहों का वह गीत गाओ जिसके बल पर कुंवर सिंह राजा बना, वह जो धरती की आवाज़ है। भीमा और उसके साथी बहुत हल्के स्वर में गाते हैं। राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिनके छूने में भी लाज। कुंवर सिंह और जोर से स्वर तीव्र होता है, ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। कुंवर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह। दादा, कुंवर सिंह सुनी वह आवाज, गंगा मैया की आवाज। अमर, सुन रहा हूँ। कुंवर सिंह, अमर सिंह, फिरंगी को छोड़ना मत। अमर सिंह कहता नहीं छोड़ूंगा, मैं आरा पर हमला करूंगा दादा। कुंवर सिंह कहता कल ही। अमर सिंह का कल ही दादा। स्वर तीव्र हो रहा है। कुंवर सिंह, गंगा मैया तुम भुजा से संतुष्ट नहीं तो लो। पुरोहित जी, दीपक बुझ रहा है। स्वर मंद हो जाता है। अमर सिंह, दादा दादा, पटाछेप और गाने की गुंज जारी रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों यह जो चैप्टर है, पाठ है, जो राष्ट्रभक्ति का है ना, जो राष्ट्र के प्रत्येक जो वासी हैं है ना, उसमें जो राष्ट्रभक्ति का जो भाव है वो पूरा क्या करते हैं, इसमें झलकता है। और सभी देश और सभी राष्ट्रवासियों में जितने भी व्यक्ति हैं, ये देश प्रेम की जो बात है वो ऐसे ही होना चाहिए। और देश प्रेम की जो भावना है ये भरने वाली एक प्रकार से ये पाठ है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा और इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिए। किस प्रकार से जो है एक देशभक्ति का एक रंग जो है इस चैप्टर में झलका, उसको भी आप लोग बताइएगा। ओके।